जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, लेकिन जो लड़की है वो बड़ी है और उसने यह नोटिस किया कि उनकी जो माँ है वो घर का भी सारा काम करती है, ऑफिस भी जाती है, लेकिन उनके जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ ऑफिस जाते हैं और आकर के टीवी देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी चाहे जितना भी दिक्कत हो, जितना भी देर हो रहा हो, लेकिन वह कोई एक काम भी नहीं करते हैं। और तो और उसका जो छोटा भाई है उसको अगर जूते का लेस भी बांधना है तो वो अपनी माँ के पास जाता है, पिता के पास नहीं जाता है। अब वो जो लड़की है वो ये सोच रही है कि ये सारी चीजें क्या है, क्यों, क्या सिर्फ ये काम जो है वो माँ का ही है, क्या घर के सारे काम करना, बच्चों को तैयार करना, सबके लिए खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, ये सारे काम क्या सिर्फ माँ ही करेंगी, पिताजी कर सकते हैं या नहीं? तो इस प्रोजेक्ट में या ये जो जेंडर समानता, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोग कई सारी चीजों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम लोग लिंग के बारे में जान लेते हैं। लिंग क्या होता है? जब कभी आप लोग किसी फॉर्म को अगर भरे होंगे तो वहां पे लिखा रहता है लिंग। क्या लिखा रहता है? लिंग। लिंग लिखा रहता है और लिंग में बेटा इस तरह से लिखा रहता है, एक जगह लिखा रहेगा पुरुष, ठीक, ऐसे बोला भरना रहेगा, उसके बाद रहेगा महिला, ठीक, ऐसे बोला भरना होगा, और एक होगा अन्य, और यहाँ पे गोला भरना होगा। यानी यदि वह पुरुष है तो इस पुरुष वाले पे गोला लगाएगा, ठीक है, महिला है तो महिला वाले पे इस गोले को भरेगा, और यदि अन्य, अन्य में क्या आते हैं? ट्रांसजेंडर आते हैं। क्या आते हैं? ट्रांसजेंडर। आप लोगों ने देखा भी होगा किसी के यहाँ शादी विवाह होता है, बच्चे होते हैं, तो जो अन्य जेंडर वाले होते हैं वो लोग आते हैं, नाचते उचते हैं, पैसा लेते हैं, ठीक है। अब तब की स्थिति क्या थी? पहले इनको हमारे बराबर अधिकार प्राप्त नहीं था। जैसे सामान्यतः हम लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, ये सब अधिकार उनको प्राप्त नहीं थे, या अगर प्राप्त भी थे तो उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन अब हमारी जो सरकार है वह पूरी तरह से जागरूक है, लोग जागरूक हो गए हैं, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। अब जो ट्रांसजेंडर है, अन्य जेंडर है, वो लोग को भी, उन लोगों को भी हम ही लोगों की तरह पढ़ने लिखने का अधिकार है, हम ही लोगों की तरह उनको भी नौकरी करने का अधिकार है, और हमारी तरह ही सामान्य जीवन जीने का अधिकार है। हम लोगों को हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके क्लास में कोई बच्चा आके बैठ गया अगर इस तरह से, तो आपको उसका मजाक नहीं उड़ाना है। आपको उसके प्रति, जैसे आप बाकी लोगों के साथ रहते हैं, दोस्त बन के रहते हैं, वैसे ही आपको उनके साथ भी क्या करना है? दोस्त की तरह व्यवहार करना है, उनका सहयोग करना है, ठीक है ना। कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये जो लिंग होता है, यह जो है एक बायोलॉजिकल जैविक जो है कर्म है, जिसमें कि हमारे कुछ शरीर के अंग के अनुसार हम लोग कह देते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है, ठीक है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो शरीर के एक अंग के अनुसार हम कहते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, या फिर ये कोई दूसरा है। ये तो हो गया लिंग। लेकिन जेंडर क्या होता है बेटा? ठीक, एक दूसरा जो टर्म आता है वो है जेंडर, ठीक है। जैसा कि जेंडर समानता भी मैं लिखी भी हूँ, तो जेंडर क्या होता है? जेंडर जो है एक सामाजिक अवधारणा है। क्या है ये? सामाजिक अवधारणा है। खाली देख करके बच्चा पैदा हुआ तो हमने कहा कि लड़का है, लड़की है, तो ये हो गया लिंग। क्या हो गया? लिंग हो गया। लेकिन जेंडर किसे कहते हैं? जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। लड़की है तो फ्रॉक पहनेगी, लड़का है तो शर्ट पहनेगा, लड़की है तो इसके बाल लंबे होने चाहिए, लड़का है तो उसका बाल छोटा होना चाहिए, लड़की है तो उसको ये काम करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए, लड़की है तो उसको घर का काम करना चाहिए, घर के काम में हाथ बटाना चाहिए, लड़का है तो ठीक है वो बाहर का काम करेगा, खेत का काम करेगा, बाहर खेलेगा, ठीक है। इसी को जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। तो यह एक सामाजिक अवधारणा है। क्या है बेटा?
अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, अभी रिसेंटली 2 महिलाएं थी जिन्होंने पूरे टीम को लीड किया था, तो क्या महिलाएं किसी से कम है क्या? तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये काम है तो ये सिर्फ लड़के कर सकते हैं, ये काम है तो सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितने भी काम है वो बराबर, लड़के और लड़कियां दोनों बराबर हैं, और कोई भी काम हो ये दोनों कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम सिर्फ लड़का कर सकता है और कोई भी काम सिर्फ लड़की कर सकती है। दूसरा एग्जाम्पल था, हम लोग क्या सोचते हैं कि लड़की है तो खाना बनाएगी या घर पे खाना मम्मी बनाएगी, लेकिन जितने भी बड़े बड़े होटल होते हैं, बहुत बड़े 5 स्टार 7 स्टार जो होटल है, वहाँ पे अधिकांशतः जो खाना बनाने वाले जो शेफ होते हैं वो कौन होता है? पुरुष होता है। वहाँ पे तो हमने नहीं कहा कि नहीं महिला है तो महिला ही खाना बनाएगी, क्या ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं बोला। ठीक है, तो अभी जो पुलिस फोर्स है, पहले जैसे कोई भी फील्ड होता था, जैसे पुलिस फोर्स ही ले लीजिए तो सारे जेंट्स ही होते थे, लेकिन आज देखिए एकदम भर भर के तादाद में एकदम महिलाएं जो है कि वो है कि नहीं है? अब कोई भी फील्ड, पहले जो है जनरली खाली जेंट्स डॉक्टर होते थे, लेकिन अब देखिए क्या है, महिलाएं हैं। और ये सभी चीजें कैसे संभव हो पाई? क्योंकि हम सभी लोग अब शिक्षित हैं। हमारी जो पीढ़ियां आ रही है या जो पीढ़ियां हैं वो बदल रही है, उसका कारण है शिक्षा। यदि हम सभी शिक्षित हैं तब तो हम किसी भी काम में आगे बढ़ेंगे। यदि हम शिक्षित नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है या जानकारी का अभाव है, तो हम कहीं भी समानता के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे समाज में इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी समानता जो है वो कहीं ना कहीं नहीं है, पूरी तरह से समानता नहीं मिल पाई है। उदाहरण के तौर पे यदि 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, दोनों पढ़ने में अच्छे हैं, यदि बाहर भेज के पढ़ाना होगा और पैसा सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने के लिए है तो हमेशा बेटे को भेजा जाएगा, बेटी को नहीं। तो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे जो समाज है, समाज के जो लोग हैं, उनके दिमाग में अभी भी कुछ रूढ़ियां हैं। तो यदि ऐसा कहीं भी होता है आपके घर में, आपके परिवार में, आप अपने आसपास कहीं भी देखते हैं, तो आपको भी लोगों को जागरूक करना चाहिए। आप जब किसी तीसरे जेंडर को देखते हैं, ट्रांसजेंडर को देखते हैं, तो आप लोग अलग ही हंसते हैं। क्यों हंसते हो भाई? वो इंसान नहीं है। अगर वो वैसे हैं तो उसमें उनकी